एक तरफ इजराइल जहां अकेले 6 मुस्लिम देशों पर एक साथ हमले करता है, उसमें जो सबसे बड़ा हमला होता है वो कतर के दोहा में किया जाता है और जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। बताया जाता है कि इजराइल ने लगभग 15 फाइटर जेट का इस्तेमाल करके कतर के दोहा में हमला किया और वो कतर जहां पर चमचमाती सड़कें हैं, रईसों का एक तरीके से ठिकाना बताया जाता है। उस कतर में जब यहाँ पर हमला होता है तो वर्ल्ड के 50 मुस्लिम देशों को ये एहसास होता है कि अगर इजराइल कतर पर हमले कर सकता है तो हम भी उसके हमले से बच नहीं पाएंगे। और वो समय अब आ गया है जब हम तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ एक मंच पर बैठना होगा, बातचीत करना होगा। इजराइल के खिलाफ आगे का क्या प्लान किया जाएगा, इन चीज़ों को लेकर के मीटिंग हो रही है। इसके अलावा अमेरिका, कतर और इजराइल, क्यों इन तीनों को एक साथ दोषी माना जा रहा है मुस्लिम देशों पर हमला करने के लिए। वहीं इस पूरे हमले में पाकिस्तान का एक अलग रोना आया है। वो पाकिस्तान जिसके घर में खुद आग लगी हो, वो दूसरों के घरों में पानी फेंकने की कोशिश कर रहा है। खैर, क्या है ये सब सारी चीज़ें जानेंगे आज की इस वीडियो में। मिडिल ईस्ट की जो तमाम सारी खबरें हैं आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिस तरीके से इजराइल ने कतर पर बम वर्षा की है, बमों की बारिश कर दी है। अपने फाइटर जेट को ले जाकर के कतर के साथ साथ तमाम मुस्लिम 6 देशों पर एक साथ एक समय पर हमला किया है। उसमें यमन है, सीरिया है, बहुत सारे देशों पर एक साथ हमला किया। 6 मुस्लिम देशों पर हमला करने का नतीजा ये हुआ, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इजराइल ने कतर पर 15 फाइटर जेट से 10 बम गिराए हैं। ये 10 बम एक टारगेटेड एरिया पर गिराए जहां पर अमेरिका के शांति प्रस्ताव को लेकर के बातचीत हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि युद्ध विराम को लेकर के बातचीत की जा रही थी। वहां पर ये मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग पर इजराइल ने हमला कर दिया, जिसमें जो टारगेट था वो हमास का जो चीफ है खलील अल हैया, उसको निशाना बनाया गया था कि इसको निपटा देना है, खत्म कर देना। अगर ये खत्म तो कहानी आधा खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तो बच गया, उसका बेटा अल हैया का जो बेटा है वो मारा गया। उसके अलावा ऑफिस डायरेक्टर, 3 गार्ड और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी समेत कुल 6 लोग मारे गए। इससे पहले बहुत सारे हमास के अलग अलग ठिकानों को टारगेट किया है इजराइल ने, लेकिन कभी इतना ज़्यादा हाइप नहीं हुआ। मुस्लिम देश कभी भी एक साथ नहीं आए क्योंकि इनके बीच शिया सुन्नी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल रहता है। लेकिन इस बार जो हमला हुआ था वो कतर में हुआ था और कतर बताया जाता है कि सबसे सुरक्षित ठिकाना बताया जाता है। भाई वहाँ की लाइफ स्टाइल कुछ अलग है और कतर जो है एक तरीके से कहा जाए अमेरिका का भी सहयोगी है और वहाँ पर इजराइल हमले नहीं कर सकता, ये सब मान करके चल रहे थे। लेकिन जब कतर पर हमला हुआ तो मुस्लिम देशों को ये एहसास होने लग गया कि अमेरिका का सहयोगी होने के बावजूद भी कतर के ऊपर इजराइल हमला कर रहा है और वो हमला एकदम टारगेटेड तरीके से कर रहा है। जब सबको समझ में आया कि जब कतर नहीं बच सकता है तो फिर हमारे क्या औकात है। ये है तुर्की के अपने आप के तुर्रम खा मानने वाले एर्दोगन साहब। इन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया था, खास करके जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला था। इनके बहुत सारे ड्रोन आ रहे थे भारत पर हमला करने के लिए और ये खुले तौर पर कह रहे थे कि हम मुसलमानों का सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। और अब इनको ही सपोर्ट की ज़रूरत पड़ गई है, इनको इनका डर सताने लगा है। ये जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब हैं, इनका डर अब इनको एर्दोगन साहब को सताने लग गया है। इनको सपने में भी बेंजामिन नेतन्याहू दिख रहा है क्योंकि इनकी जो हरकतें हैं वो हरकतें नेतन्याहू को नागवार गुजर रही हैं। खास करके इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है जिस तरीके से हमास को अपने यहाँ जो भी मुस्लिम देश हमास के नेताओं को, उनके लीडर को, उनकी मीटिंग को अपने यहाँ पर शरण देते हैं, उन लोगों को इजराइल एक एक करके टारगेट कर रहा है। और उसी टारगेट में अब अगला निशाना बताया जा रहा है तुर्की का है। वो तुर्की जो हमास के कई सारे लीडरों को मीटिंग करवाता है अपने यहाँ पर, अब उसको टारगेट किया गया है। तो कतर के बाद अब हमारे ऊपर हमला होगा, ये तुर्की का कहना है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय में इजराइल का खौफ दिख रहा है, डर दिख रहा है उसके रक्षा मंत्रालय में कि कभी भी इजराइल हमला कर सकता है हमारे ऊपर। और वही हाल करेगा जो वो हमास के साथ कर रहा है, जो वो गाजा में कर रहा है, जो अभी हाल फिलहाल में उसने कतर में किया है। और इन चीज़ों को लेकर के अब तुर्की की तैयारी भी शुरू हो गई है, एर्दोगन की पूरी तैयारी है।
कतर में हमास नेताओं पर किए गए हमले के बाद तुर्की ने गहरी चिंता जताई और आशंका जाहिर की है कि अगला निशाना खुद वो ही हो सकता है और ये निशाना एकदम सही लगेगा। और ये बेंजामिन नेतन्याहू है, ये किसी से डरता नहीं है और इसने कसम खाई है कि तुम 50 हो, 65 हो, 75 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इजराइल एक ही काफ़ी है तुम तमाम मुस्लिम देशों को एक साथ निपटाने के लिए। और आप समझ सकते ये छोटा सा इजराइल है, ये देख लीजिए, यहूदियों का एक छोटा सा देश, वो देश अपने से कई गुना बड़ा तुर्की, वो तुर्की जो अमेरिका का पाकिस्तान का किसी समय में सपोर्ट कर रहा था भारत के खिलाफ में, उस तुर्की को अब बिना कहे खौफ में ला दिया, डर में ला दिया है। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में अब डर समा गया है कि इजराइल वो छोटा सा जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, खास करके इजराइल के लिए, वैसे तो बहुत दूर है लेकिन इजराइल के लिए उसकी पहुंच से बहुत दूर नहीं, और इजराइल कभी भी यहाँ पर टारगेटेड हमले कर सकता है। और इन चीज़ों को लेकर के बताया जा रहा है कि तुर्की में अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ड्रोन जो डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको मजबूत करने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मिसाइलों को फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा उत्पादन करने के लिए बोल दिया गया है, उसके अलावा फाइटर जेट पर काम करने के लिए बोला गया है और पूरी तैयारियां की जा रही है कि हम इजराइल का जवाब देंगे। और इसी चीज़ों को लेकर के एक अलग तरीके से तुर्की में डर बना हुआ है। इजराइल के हमले ने तुर्की को भी आशंकित कर दिया है। इजराइल सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एयाल जामिर ने, इजराइल के जो सेना के चीफ ऑफ जनरल हैं एयाल जामिर, उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि गाजा से बाहर दूसरे देशों में भी हमास की लीडरशिप रहती है। और ये सबको पता है कि हमास का लीडरशिप मुस्लिम देशों में खास करके रहती है और उसको पनाह दी जाती है और हम उन्हें वहीं पर टारगेट करेंगे। ये नहीं कि हम तुमको हमास मतलब निकाल करके टारगेट करेंगे, नहीं, तुम जहाँ शरण लियो जिस मुस्लिम देशों में, वहीं पर तुमको टारगेट करेंगे, वहीं मारेंगे। और ऐसे में जब दोहा को इजराइल ने नहीं बख्शा, दोहा कतर, जहां इजराइल ने बहुत बेहतरीन तरीके से वार किया है, नहीं बख्शा, तो तुर्की को खुद भी अब हमले का डर सता रहा है। इसकी वजह है तुर्की में भी हमास की लीडरशिप को शरण मिलती रही है। और एक समय था जब 2000 में तुर्की और इजराइल बहुत आपसी घनिष्ठ संबंध था, दोनों नाटो के सदस्य थे, दोनों में आपसी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बैठता था। लेकिन समय के साथ तुर्की किसी का सगा नहीं है, भारत के साथ गद्दारी कर सकता है। तो इजराइल तो खैर अपने टारगेट में इसको बहुत पहले से ले लिया है, ऑपरेशन सिंदूर के समय से और भी ज़्यादा टारगेट में है कि बेटा अब तो तुम्हें हम लाइन पर लेंगे ही। इजराइल का लंबे समय से आरोप रहा है कि तुर्की में हमास को शरण, पैसा, वैचारिक समर्थन जैसी चीज़ें मिलती रहती हैं और ये एकदम कन्फर्म है। मुस्लिम देश हमेशा हमास को सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, उनके साथ उनको शरण देते हैं, उनका समर्थन करते हैं। और इन चीज़ों को लेकर के भविष्य में इजराइल कोई और दुस्साहस ना करे, इसलिए इस्लामिक समिट बुलाई गई है। इजराइल का इतना खौफ है इन मुस्लिम देशों में कि इसके लिए समिट बुलाई गई है बाकायदा कि भाई साहब अगर हम अभी एकजुट नहीं हुए हम मुस्लिम देश, तो हो सकता है कि इजराइल हम 50 मुस्लिम देशों का नेस्तनाबूद कर दे, हमारा नामो निशान मिटा देगा वर्ल्ड के मैप से। ये डर होता है इजराइल का, ये खौफ है इजराइल का। खैर, इस समिट पर दुनिया भर की निगाह टिकी हुई है क्योंकि इसमें पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी, तुर्की समेत दुनिया के 50 मुल्क शामिल हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं सऊदी भी इसमें शामिल हो रहा है और ये मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा टेंशन बना हुआ है इस समय इजराइल। हाल फिलहाल में जिस तरीके से उसने 6 मुस्लिम देशों को एक साथ टारगेट किया, एक साथ ठोकाई की, तो वो अपने आप में इजराइल की पावर बताता है। वो इजराइल जो अपने अस्तित्व के लिए हमेशा से लड़ रहा है और आज से नहीं कई समय पहले से भी लड़ रहा है, उसी बीच तुर्की को भी सता रहा है इजराइल ही हमले का खौफ। अब तक 6 मुसलमान देशों पर अटैक कर चुका है और ये मतलब मुसलमान देशों की एकजुटता अहम है और माना जा रहा है कि वे अमेरिका पर भी दबाव बनाएंगे कि इजराइल पर कंट्रोल करे। अब आप सोच सकते हैं कि ये एक साथ मिलकर के मीटिंग बना रहे हैं लेकिन इनकी हैसियत नहीं है कि ये इजराइल को कंट्रोल कर सके। अब ये अमेरिका को कहेंगे कि भाई साहब इजराइल को कंट्रोल कीजिए वरना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि इस इस्लामिक एकता के भी कुछ अलग मायने, यह सिर्फ कतर पर अटैक की चलती नहीं है, केवल कतर पर जो अटैक हो रहा उसके चलते ये मुस्लिम देश एक साथ नहीं बैठ रहे हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग मायने और सब देशों का अपना अपना हित छिपा हुआ है।
दोहा में ये 50 मुसलमानों का जो मीटिंग चल रही है, मुस्लिम देशों का मीटिंग चल रही है, ये सभी अपने अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए बैठे हुए हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि लोगों का पहले से ही फिक्स हो चुका था कि ये जो मीटिंग होगी ये 15 सितंबर को होगी और ये दोहा में होगी। और सही पूछिए तो यहाँ पर इन लोगों को अभी भी डर है कि कहीं दोहा में फिर से इजराइल अटैक ना कर दे और एक साथ सब इन लोगों का कहानी ख़त्म ना कर दे। इन चीज़ों को लेकर के इनकी डर बनी हुई है। ये कतर है और ये इजराइल है, बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, कभी भी इन लोगों की ठोकाई और रिलाई कर सकता है इजराइल, और ये चीज़ें इन लोगों को पता है। खैर, हमला हो गया है, उसके अलावा इधर मीटिंग चल रही है। इजराइल अब धमकी भी दे रहा है। धमकी क्या दे रहा है कि तुम भले 50 हो, 55 हो, 65 हो, हमको कोई मतलब नहीं है, मैं अकेला काफ़ी है तुम लोगों की ठुकाई करने के लिए। इसी बीच इजरायली धमकी का ऐसा खौफ है कि बस भागने की होड़ है। एक रात में गाजा से 20,000 लोग छोड़ करके निकल चुके हैं। इजराइल धमकी दिया है कि जितनी जल्दी हो सके वो गाजा छोड़ करके बाहर निकले, जिसमें कुल गाजा में बताया जा रहा है 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनी रहते हैं और फिलिस्तीनियों को तो ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है इजराइल की तरफ से। इनमें से कई लाख लोग गाजा से निकल चुके हैं। दरअसल ये जो पूरी चीज़ें हैं, ये चीज़ें दरअसल इजराइल ने चेतावनी दी है कि गाजा में रहने वाले यहाँ के दक्षिणी हिस्से में जाकर के शरण ले सकते हैं। अब जो इजराइल है वो कह रहा है कि अगर आप लोगों को बचना होगा तो आप इसके दक्षिणी हिस्से में, गाजा के दक्षिणी हिस्से में जाकर के शरण लीजिए, वहाँ पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन उन लोगों को ये भी डर सता रहा है कि ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है, क्योंकि इससे पहले भी वो कई सुरक्षित ठिकानों को बताया था, लेकिन वो उसको मानता ही नहीं है, वहाँ हमला कर देता है। इसी बीच खबर है कि इजराइल ने अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण इलाके वेस्ट बैंक में भी हमला तेज कर दिया है। वेस्ट बैंक जो शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था, वहाँ पर भी हमला कर दिया है। इसके अलावा वो तुबोस, नाबलूस और उत्तरी वेस्ट बैंक में भी इजराइल हमला कर रहा है। एक तरफ मुसलमान देश समिट कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, वो इजराइल में हैं। यहाँ 3 घंटे उनकी मीटिंग चल रही है और मीटिंग अलग है, ठोकाई अलग कर रहा है। गजब का इजराइल है भाई, मानते ही नहीं किसी की बात। इन सब के बीच में पाकिस्तान कहाँ से पीछे रह सकता था। ये अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा कहता है, जिसके घर में खुद आग लगी हुई हो, जिसके खुद सैनिक टीपीपी के द्वारा मार दिए जा रहे हो। 16 से 17 सैनिक जो है कल इनके ठिकाने लगा दिए गए हैं। वो पाकिस्तान कहता है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एक साथ आना होगा, वरना जो इजराइल है वो हम मुसलमान देशों को कमज़ोर कर देगा, धीरे धीरे वो ताकतवर हो जाएगा और हम लोगों का नामो निशान मिटा देगा। बताइए, इन लोगों को सपने में भी इजराइल का खौफ नज़र आ रहा है। इजराइल का डर इन लोगों के चेहरे पर दिखाई देता है कि वो इजराइल कभी भी कुछ भी कर सकता है, कभी भी कहीं भी जाकर के ठुकाई कर सकता है। कतर पर हमले के बाद अपने ही जाल में फंस चुका है अमेरिका, जो बताया जा रहा है कि कतर के साथ साथ इजराइल की भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती है और इसी दोस्ती में अब इजराइल जो है उन चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें कतर का खुद ही हाथ है अपने ऊपर हमला करवाने का, हमास के लोगों पर हमला करवाने में कतर का खुद का भी हाथ है और ये अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर के हमला करवाया गया। दरअसल कतर जो है वो हमास के लोगों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी समय से परेशान है और इन चीज़ों को लेकर के वो डायरेक्टली कह नहीं सकता था हमास के लोगों से कि देश को छोड़ दो। वो इनडायरेक्टली इन चीज़ों पर बिल्कुल चुप रहा, ना तो इसका कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अगर रिएक्शन दिए रहता तो कुछ ना कुछ तो जवाब निकल करके आता। क्योंकि कतर है काफ़ी सुरक्षित और समृद्धशाली देश है, इन टुच्चे मुसलमानों के देशों का जैसा नहीं है। वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन फिर भी उस तरीके उसके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। मुस्लिम देश अपने आप में एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं इन सब चीज़ों का एहसास डोनाल्ड ट्रंप को हो जाता है। उनको लगता है कि मामला काफ़ी गड़बड़ा गया है, इजराइल मान नहीं रहा है, एक साथ 6 मुस्लिम देशों पर हमला कर रहा है, तो वो सीधे कतर पहुंच जाते हैं और वहाँ के जो मेन लीडर हैं उनके साथ बैठ करके डिनर करना शुरू कर देते हैं। समझाने की कोशिश की जाती है। कतर पर हमले के बाद अपने ही जाल में फंसता दिखाई दे रहा था अमेरिका, तो कतर और इजराइल दोनों ही अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। ऐसे में अमेरिका जो है वो बैलेंस बनाने के लिए इनके साथ भोजन करता है, बातचीत करता है और कहता है भोजन काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट था, मज़ा आ गया ऐसा भोजन करके। और ये दोनों एक दूसरे का खैर खुले दिल से स्वागत करते हैं। तो इस वजह से ये बातें कही जा रही है कि कहीं ना कहीं कतर भी
इजराइल के साथ ही मिला हुआ है। शानदार डिनर, दोनों शानदार डिनर करते हैं इजरायली हमले के बाद। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ डिनर के बाद बोले कतर के पीएम शेख मोहम्मद कतर के जो पीएम हैं वो बोले डिनर स्वादिष्ट था, मज़ा आया। और वो डिनर अब कौन सा स्वादिष्ट था, किस ओर इनका इशारा है, ये तो खैर समझने वाले लोग समझ ही रहे हैं। मैंने आपको खुल करके बता दिया है कि हो सकता है कि इसमें कतर का इजराइल और अमेरिका के साथ मिला जुला एक तरीके का प्लानिंग हो, जिसमें हमास के लोगों को टारगेट करके मरवाया जा रहा हो। खैर, आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के, आपके क्या विचार हैं वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और भी मिडिल ईस्ट की बहुत सारी खबरें आपको हमारे चैनल पर लगातार देखने को मिलेंगी।